आतंकवाद के खिलाफ भारत के रण प्रण और वचन का संदेश दुनिया भर तक पहुंचाने के बाद से भारतीय प्रतिनिधियों का दल वापस लौटने लगा है। और जैसे जैसे भारतीय सांसद वापस लौट रहे हैं, दुनिया में पाकिस्तान के मजहबी प्रपंच और प्रोपेगेंडा की परतें उधड़ रही हैं। पहलगाम में पाकिस्तानी आतंक के महापाप की कहानी भारत ने दुनिया के 33 मुल्कों तक पहुंचाई है। भारत की ओर से गए सांसदों के प्रतिनिधि दलों ने किसी देश की संसद में सच सुनाया तो कहीं सरकारी प्रतिनिधियों को पाकिस्तानी पाप की बात बताई, कहीं सिविल सोसाइटी के सामने इंटरनेशनल आतंकिस्तान का कच्चा चिट्ठा खोला तो कहीं विदेशी मीडिया के सामने पाकिस्तान की जिहादी फौज और दहशतगर्दों के गठजोड़ की बखिया उधेड़ी। लेकिन इसी सिलसिले में भारत का एक संसदीय दल जो मलेशिया गया था, उसने बड़ा खुलासा किया। मजहब के नाम पर सऊदी से लेकर कतर तक और ईरान से लेकर तुर्की तक दुनिया भर में खैरात का कटोरा लेकर घूमने की लत पालने वाला पाकिस्तान मलेशिया में भी तेरा मेरा रिश्ता क्या वाला चूरन बेचने की कोशिश कर रहा था। सूत्रों के हवाले से बड़ा खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान ने मलेशिया में भारतीय प्रतिनिधि दलों के सभी कार्यक्रम रद्द कराने की गुहार लगाई थी। मलेशिया में पाकिस्तान के दूतावास के जरिए मलेशिया हुकूमत से पैरवी की जा रही थी कि भारत की कोई बात नहीं सुनी जाए, लेकिन मलेशिया ने मजहब की आड़ में पाकिस्तानी दहशतगर्दी के इस घिनौने परपंच में साथ देने से मना कर दिया। मलेशिया में भारत की ओर से गए सांसदों के प्रतिनिधि दल के लिए 10 अलग अलग कार्यक्रम तय किए गए थे और वो सभी कार्यक्रम सही समय पर तय जगहों पर सफलतापूर्वक पूरे किए गए। कहूंगी कि बहुत ही धैर्य और संयम के साथ हमारी बातों को सुना। हमने पॉलिटिकल सेटअप से बातचीत की, जितने भी राजनीतिक उच्च पदस्थ लोग थे उनसे बातचीत हमारी हुई। उसके अलावा जितने महिलाएं थी, जितने युवक थे, युवतियां थी, उसके बाद इंडियन डायस्पोरा प्रवासी भारतीयों से बात हुई, थिंक टैंक्स और एकेडमिया से बात हुई और सब ने हमारे मतों को सराहा। हमने सबको कहा कि देखिए, जो पाकिस्तान का नैरेटिव है वो फेक है, फॉल्स प्रोपेगेंडा हो रहा है। मलेशिया के दौरे पर जेडीयू सांसद संजय झा की अगुवाई में गए डेलीगेशन ने लौटने के बाद अपना जो तजुर्बा बताया, उससे जाहिर हुआ कि बाकी 4 देशों की तरह मलेशिया ने भी भारत की बातों पर गौर किया और पाकिस्तान की अपील को नजरअंदाज। हालांकि ये वही मलेशिया है जहां से बैठकर जिहादी कट्टरपंथी जाकिर नाइक भारत के खिलाफ नफरती और जहरीली बातें दुनिया भर में फैलाता है। बावजूद इसके मलेशिया ने इस बार भारत की बात सुनी है। उम्मीद है मजहबी कट्टरपंथ और आतंकवाद से लड़ाई में मलेशिया अमन और इंसाफ के साथ खड़ा होगा। पीयूष मिश्रा, दिल्ली आज तक।